आपने अक्सर एक सामान्य धारणा देखी होगी कि पैसे वाले या बड़े पद पे जो लोग हैं वो अक्सर अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, और जो गरीब होते हैं वो बहुत संस्कारवान और विनम्र होते हैं। परंतु मैं कहूँगा कि ये बात पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से गलत ना भी हो तो भी ये बहुत हद तक गलत है। अहंकारी गरीब आदमी भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, और मैं कहूँ कि अहंकारी भी अमीर आदमी भी उतना ही होता है जितना गरीब आदमी होता है। दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, बस फर्क आकार का होता है। ऐसा इस तरीके से कह सकता हूँ मैं कि अहम का अर्थ ये होता है कि हम उसकी परिभाषा को गलत समझने के कारण उसका अर्थ गलत निकाल लेते हैं, और उसका गलत अर्थ निकालने के कारण हम उसका उपयोग भी गलत करते हैं। मान लीजिए अगर आम के बीज की बबूल के बीज की अगर परवरिश ऐसी की जाए जैसे आम के पौधे की जाती है, तो क्या होगा? वो आम का पौधा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि बीज अगर बबूल का है तो पौधा भी बबूल का ही बनेगा, चाहे परवरिश कैसी भी की जाए। तो यदि आप अर्थ कोई और निकाल लेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि उसका मूल बीज कि अहम शब्द का जो अर्थ है वो हम सही समझेंगे तो उसका उपयोग सही कर पाएंगे। इसको हम ये समझाता हूँ कि अहम शब्द का अर्थ होता है मैं की जानकारी। अहम मतलब मैं। अब मैं का होना बड़े में भी हो सकता है, छोटे में भी हो सकता है। बड़े में बस मैं होने का मतलब ये होता है कि मैं बड़ा पद पे हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं एकदम धांसू किस्म का। और छोटे व्यक्ति को यह अहम हो सकता है कि ठीक है, मैं तो छोटा हूँ, अपने घर का हूँ, किसी और का नहीं खाता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि उसको बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा है, मैं अपने हाल में मस्त रहता हूँ, किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाता। मतलब उसको अपने अस्तित्व की उतनी ही चिंता है, उतनी ही वो रक्षा कर रहा है जितनी एक बड़ा आदमी अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा है। मतलब दोनों ही बराबर के अहंकारी हैं। और सबसे बढ़िया वो आदमी है मस्त मौला जिसे ये पता है कि वास्तविकता क्या है। वो खुद जागा हुआ है, उसे पता है मैं कुछ नहीं हूँ, सब ऊपर वाले की माया है, उसकी कृपा है, उसको कुछ काम है तो वो मुझसे करवा रहा है, और मुझसे करवाना है इसलिए उसने मुझे ये पावर डेलीगेट की है। जैसे प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कभी कभी ये होता है कि बड़े अधिकारियों के पावर उनसे छोटे अधिकारियों को दिए जाते हैं किसी अमुक कार्य के लिए, तो वो उसी वक्त के लिए दिए जाते हैं, वापस उससे वो अधिकार छीन लिए जाते हैं या वापस ले लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो जिस समय के लिए उस व्यक्ति को वो पावर मिला मतलब वो उतना ही पावरफुल हो गया, नहीं, सिर्फ उस काम के लिए पावरफुल हुआ था। तो जो जागरूक आदमी होता है, जो समझ जाता है, उसको पता होता है ये ईश्वर की माया है, उसने मुझे दिया है, इतनी ही उसकी कृपा है, मैं उसका आनंद लूँ, उसका काम करूँ, बाकी बात खत्म। और जो गरीब है वो अगर भी ये समझता है कि मैं अभी गरीब हूँ तो ईश्वर की कृपा से हूँ, ईश्वर को मुझसे कुछ काम होगा, ईश्वर कुछ चाहता होगा, ईश्वर कुछ मेरे लिए प्लान कर रहा होगा, इसलिए मैं अभी इस अवस्था में। और जिसको ये दोनों बातें समझ में आ गई ना, उसका जीवन बहुत आराम से होगा। आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा, और अगर समझ में आती है बात तो ये बात जिंदगी बदलने वाली बात है। सिर्फ एक गलत अर्थ निकालने के कारण हम जिंदगी भर उसका गलत परिणाम भुगतते हैं। तो सही अर्थ निकालिए, सही परिणाम मिलेगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।